अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अन्नूर टीवी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दफ्तर खारजा ने मंगल को इस बात का अदा किया कि पाकिस्तान अपनी इसराइल पॉलिसी पर नजरसानी नहीं कर रहा और कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान के इस तनाज़ुर में बयानात गैर वाज़ेह हैं। अपने एक बयान में एफओ ने कहा कि जब तक फलस्तीन के मसले का मुनसिफाना हल नहीं मिल जाता, पाकिस्तान इस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। देरपा अमन के लिए ये जरूरी है 1967 से पहले की सरहदों और अलकुद्स शरीफ के एक काबिल अमल आज़ादाना दारुल हुकूमत के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीमों के मुताबिक 2 रियासतों का हल होना ज़रूरी है और मुतनाज़े फ़लस्तीनी रियासत बयान जो ट्विटर पर भी शाया किया गया था उसे पढ़ा। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अन्नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ये बयान इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के सऊदीया के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ सऊदी अरब के शहर न्योम में मुलाकात की बॉम्बशेल रिपोर्ट के इतलात के एक रोज बाद सामने आया। इन खबरों को बाद में सऊदी अरब ने मुस्तरद कर दिया। इन इतलात के बाद मीडिया की बाज अहम शख्सियात ने हैरत का इजहार किया कि क्या पाकिस्तान भी इसराइल से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करेगा। इसराइल के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बारे में ये दूसरा बयान है जो एफओ ने एक हफ्ता में जारी किया है। इससे कबल एफओ ने इन खबरों की तरदीद की थी कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि अमेरिका इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है। पिछले हफ्ते के बयान में मिडल ईस्ट आई की एक न्यूज़ रिपोर्ट का हवाला दिया गया जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से बताया गया है कि तिल अबीब और मुतअद्दिद अरब ममालिक के माबैन होने वाले मुआहिदों के तनाजुर में पाकिस्तान अमेरिका के दबाव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये कि इस्लामाबाद इस वक्त तक कोई कदम नहीं उठा सकता जब तक कि कोई मुनासिब तस्फिया न हो जाए जो फलस्तीन को मुतमईन करे। मिडल ईस्ट आई ने कहा कि वज़ीर आज़म ने यह तबसरा गुज़िश्ता हफ्ते मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। जब ये पूछा गया कि क्या कोई मुस्लिम रियासतें भी पाकिस्तान पर इसी तरह का दबाव डाल रही हैं तो वज़ीर आज़म ने इनकार करते हुए कहा, ऐसी कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम नहीं कह सकते, हमारे साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। इस साल मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और सूडान समेत 3 अरब रियासतों ने इसराइल के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिससे बाज़ाब्ता तौर पर सफारती ताल्लुकात इस्तवार हुए हैं। अगस्त में मुत्तहिदा अरब इमारात इस मुआहदे पर दस्तखत करने वाला पहला मुल्क था जिसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ा था। इसके बाद से ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अरब रियासतों का करीबी इत्तेहादी होने के नाते इसराइल के बारे में अपना मौक़िफ़ बदल देगा। सऊदी अरब ने पीर को अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो के दौरे के दौरान वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के माबैन तारीखी मुज़ाकरात की इसराइली मीडिया की खबरों की तरदीद की। इसराइली अवामी नशरियाती इदारे कान और दीगर ज़राए इब्लाग ने इत्तला दी है कि ये मुलाकात यहूदी रियासत के 2 सऊदी इत्तेहादी मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए तारीखी मुआहदे पर पहुँचने के हफ्तों बाद इतवार के रोज हुई है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने एक ट्वीट में कहा, मैंने सीस पोम्पियो के हालिया दौरे के दौरान HRH वली अहद शहजादा और इसराइली ओहदेदारों के माबैन एक मतलूबा मुलाकात के बारे में प्रेस रिपोर्ट्स देखी हैं। ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ वहां मौजूद अहलकार अमरीकी और सऊदी थे। इन मुआहिदों को जो इब्राहिम एकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है, इनको अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने तोड़ दिया था जो 2 माह से भी कम अरसे में ही अपने ओहदे से हट गए थे। इब्रानी जबान के ज़राए इब्लाग ने एक नामालूम इसराइली अहलकार का हवाला देते हुए कहा कि इसराइल की मुसाद जासूस एजेंसी के सरबराह नेतन्याहू और यूसी कोहन इतवार के रोज सऊदी अरब के शहर न्योम रवाना हुए, जहां उन्होंने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात की। शहजादा सुलेमान पोम्पियो के साथ बातचीत के लिए वहां मौजूद था। वेबसाइट flightreader24.com के आदादोशुमार के मुताबिक तिल अबीब के करीब बिन गुरियान बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे गॉलस्ट्रीम आईवी के एक निजी जेट ने GMT 1740 के बाद ही परवाज की। आदादोशुमार के मुताबिक ये परवाज जजीरा नुमा सीना के मशरकी किनारे के साथ जनूब की तरफ न्योम की तरफ रवाना हुई और GMT 1830 के ठीक बाद लैंड करने से पहले जनूब की तरफ गई। फ्लाइट GMT 2150 के इर्द गिर्द न्योम से रवाना हुई और इसी रास्ते के बाद तिल अबीब जाने वाली राह पर गामजन हुई। नेतन्याहू का दफ्तर फौरी तौर पर इतलात पर तबसरा करने के लिए दस्तयाब नहीं था और अमरीकी महकमा खारजा ने इस मामले पर अपनी राय देने से इनकार कर दिया। इन इतलात से सवाल ये पैदा हुआ कि इसराइल के साथ अरब दुनिया की शमूलियत में क्या बड़ा इकदाम होता है।
शाह सुलेमान ने तवील अरसे से फलस्तीनियों की आज़ाद रियासत को महफूज बनाने की कोशिशों में इनकी हमायत की है। ताहम तजियेकारों और अंदरूनी ज़राए का कहना है कि इनका 35 साला बेटा वलीअहद शहजादा मोहम्मद वो मुमकिना तौर पर मोरिबुंद पीस प्रोसेस को में किसी बड़ी पेशरफ्त के बगैर ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है। सल्तनत ने मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइली परवाजों के लिए सऊदी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ट्रंप के दामाद और सीनियर मुशीर जेरेड कुशनर के शहजादा मोहम्मद से रियाज में मुलाकात के एक ही दिन बाद इस फैसले का ऐलान किया गया। बहरीन के ताल्लुकात मामूल पर लाने से कम सऊदी अरब के इस नज़रिए से आशना होने का भी मशवरा मिलता है, क्योंकि जजीरे की रियासत रियाज पर इन्हसार करती है। इसराइल के खलीजी अरब रियासतों के साथ तवील अरसे से खुफिया ताल्लुकात थे, जो हालिया बरसों में मुस्तहकम हुए हैं क्योंकि उन्होंने ईरान में मुश्तरका खतरे का सामना किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे अन्नूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अन्नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर हिट करें। शुक्रिया।